अगर मनुष्य में कामना न हो, उदाहरण के लिए कि उनको बड़े अच्छे मकान की कामना न हो, तो उसको कोई जबरदस्ती मकान में रहने का कहे, सुंदर चाहे कितना ही सुंदर मकान हो, पर उसकी कामना न हो और जबरदस्ती कहे कि नहीं आप इसमें रहो, तो वो उसको कैद जैसा लगता है, कहाँ लाके बंद कर दिया, ऐसा लगता है। ऐसे प्रत्येक वस्तु को समझना चाहिए। बिना कामना अगर कोई उनके ऊपर ले जाके वस्तु डाले तो उनको वस्तुओं से कोई प्रयोजन नहीं। आवर्तम ज्ञानम, विवेक प्राणी मात्र में है, पशु पक्षी आदि मनुष्यतर योनियों में ये विवेक विकसित नहीं होता है, केवल जीवन निर्वाह तक सीमित रहता है। परंतु मनुष्य में यदि कामना न हो तो ये विवेक विकसित हो सकता है, क्योंकि कामना के कारण ही मनुष्य का विवेक ढका रहता है। विवेक ढका रहने से मनुष्य अपने लक्ष्य परमात्म प्राप्ति की ओर बढ़ नहीं सकता है, क्योंकि कामना उससे चिन्मय तत्व की ओर नहीं जाने देती, जड़ तत्व में लगाए रखती है। अपने प्रति कोई अप्रिय एवं असत्य बोले तो वह बुरा लगता है, और प्रिय एवं सत्य बोले तो अच्छा लगता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अच्छे बुरे, सद्गुण दुर्गुण, कर्तव्य अकर्तव्य आदि का ज्ञान सभी मनुष्यों में रहता है, परंतु ऐसा होने पर भी वह अप्रिय और असत्य बोलता है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है। तो इसका कारण यही है कि कामना ने उसका विवेक ढक दिया है। कामना के कारण ही त्याग में सुख है, ये ज्ञान काम नहीं करता। मनुष्य को प्रतीत तो ऐसा होता है कि अनुकूल भोग पदार्थ के मिलने से सुख होता है, पर वास्तव में सुख उसके त्याग से होता है। ये सभी का अनुभव है कि जागृत और सपन में भोग पदार्थों से संबंध रहने पर सुख और दुख दोनों होते हैं, पर जब गाढ़ निद्रा आती है सुषुप्ति, तो उसमें भोग पदार्थों की किंचित मात्र भी स्मृति न रहने पर सुख होता है, दुख नहीं होता। गहरी नींद में किसी को दुख नहीं होता सुषुप्ति में। इसलिए गाढ़ निद्रा से जागने पर वह कहता है कि मैं बड़े सुख से सोया। इसके सिवाय जागृत और सपन में थकावट ही थकावट आती है। अगर गहरी नींद ना आवे तो रात भर सोते रहो, भले इधर इधर पलटी लगाते रहो, सपने आते रहेंगे, पर थकान नहीं मिटेगी। जबकि सुषुप्ति से थकावट दूर हो जाती है और ताजगी आती है। इससे सिद्ध होता है कि भोग पदार्थों के त्याग में ही सुख है। धन की कामना होते ही धन मन के द्वारा पकड़ा जाता है। जब बाहर से धन प्राप्त हो जाता है तब मन से पकड़े हुए धन का त्याग हो जाता है और सुख की प्रतीति होती है। अतः वास्तव में सुख की प्रतीति बाहर से धन मिलने पर नहीं हुई, पर मन से पकड़े हुए धन के त्याग से हुई। यदि धन के मिलने से सुख होता तो उस धन के रहते हुए कभी दुख आता ही नहीं, परंतु ये देखा गया कि धन के रहते रहते भी और अन्य दुख आ जाते हैं। साधक भी भोगों को नित्य और स्थिर मानने पर ही उसमें फंसता है। इसका कारण कामना द्वारा विवेक ढका जाना ही है। मनुष्य को सदा के लिए महान बनाने के उद्देश्य से भगवान कामना को नित्य वैरी बताकर उसे बचने के लिए सावधान करते हैं, क्योंकि कामना ही संपूर्ण पापों और दुखों का कारण है। एक मनुष्य अपनी स्त्री को ढूंढ रहा था। लोगों ने पूछा तुम्हारी स्त्री का नाम क्या है? उसने कहा फजीती। फिर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा बदमाश। लोगों ने कहा घबराओ मत, बड़ी पतिव्रता स्त्री है, अपने आप आ जाएगी। कारण कि बदमाश को बदनामी अवश्य मिलती है, बदमाश की फजीती अवश्य होती है। इसी प्रकार संसार के नाशवान भोगों की कामना करने वाले मनुष्य के पास दुख अपने आप आते हैं। मनुष्य दुखों से तो बचना चाहता है, पर दुखों के कारण
काम को नहीं छोड़ता है। दुखों का जो मूल कारण है काम, उसको त्यागना नहीं चाहता। कामना के रहते हुए सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। काम असत सुख सपने होना है। भगवान अनलेन दुष्पुरेन पदों से बताते हैं कि भोग पदार्थों से कामना कभी पूरी नहीं होती। ज्यों ज्यों भोग पदार्थ मिलते हैं त्यों ही त्यों उनकी कामना बढ़ती है, और ज्यों ज्यों कामना बढ़ती है त्यों त्यों अभाव का अधिक अनुभव होता है। एवं अभाव को मिटाने के लिए मनुष्य पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। जैसे धन की कामना उत्पन्न होने पर मनुष्य धन की प्राप्ति में न्याय अन्याय का विचार नहीं करता, और फिर कामना बढ़ने पर वह चोरी डाके आदि में भी लग जाता है। फिर और अधिक कामना बढ़ने पर वह धन के लिए दूसरों को जान से भी मार डालता, हत्या कर देता है। इस प्रकार नाशवान सुख की कामना करने वाला मनुष्य अपने लोक और परलोक दोनों को महान दुख रूप बना लेता है। हम देखते हैं कि मनुष्य में ज्यों ज्यों ये धन की कामना तीव्र होती जाती है, यूं यूं उनका सारा विवेक ढक जाता है और हृदय भी सूख जाता है। अत्यधिक धन की कामना होने से हृदय में से सत्य, अहिंसा, दया, करुणा का अभाव हो जाता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि भाई किसी शत्रु को नष्ट करने के लिए उसके रहने के स्थानों की जानकारी लेनी पड़ती है। जैसे भारतवर्ष के दुश्मन भारत पर बार बार आक्रमण करते हैं तो वो कहाँ पे रहते हैं, उनका स्थान कौन सा है। अगर उनको समाप्त करना है दुश्मन को तो उनके स्थान का पता लगाना पड़ेगा, जांच करनी पड़ेगी कि आतंकवादियों का स्थान कहाँ है, कहाँ से तैयार होके ये आते हैं। स्थान का पता लगने के बाद ही उसका अंत किया जा सकता है, और वो स्थान की जानकारी लेना आवश्यक है। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में ज्ञानियों के नित्य वैरी काम के रहने के स्थान बताते कि दुश्मन कहाँ रहता है। भगवान कहते इंद्रियाणी मनो, इंद्रियां मन बुद्धि इस काम के इस वास स्थान है। इंद्रियां मन और बुद्धि इस कामना के वास स्थान कहे गए हैं। ये कामना इन इंद्रियों मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर दयाभिमानी मनुष्य को मोहित करती हैं। ज्ञान मावर्त्य देहीनम इंद्रियाणि मनोबुद्धिर, काम 5 स्थानों में दिखता है, पदार्थों में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में और माने हुए अहम में, मैं में, कर्तापण में। इन 5 स्थानों में दिखने पर भी काम वास्तव में माने हुए अहम में ही रहता है, चिज्जड़ ग्रंथि में ही काम रहता है। परंतु उपरोक्त 5 स्थानों में दिखाई देने के कारण वे इस काम के वास स्थान कहे गए हैं। समस्त क्रियाएं शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि से ही होती हैं। ये चारों कर्म करने के साधन हैं। यदि इनमें काम रहता है तो वह पारमार्थिक कर्म नहीं होने देता। इसलिए कर्मयोगी निष्काम, निर्मम और अनासक्त होकर शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। वास्तव में काम अहम में ही रहता है। अहम मैंपन केवल माना हुआ है। मैं अमुक वर्ण आश्रम संप्रदाय वाला हूँ, ये केवल मान्यता है। मान्यता के सिवाय इसका दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। इस माने हुए संबंध में ही कामना रहती है और कामना से ही सब पाप होते हैं। पाप तो फल भोगता कर नष्ट हो जाते, पर अहम से कामना दूर हुए बिना नए नए पाप होते रहते हैं। इसलिए कामना ही जीव को बांधने वाली है। महाभारत में आया है कि महाभारत के शांति पर्व में ये बात आई है कि जगत में कामना ही एकमात्र बंधन है, दूसरा कोई बंधन नहीं है। जो कामना के बंधन से छूट जाता है वह ब्रह्म भाव प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। काम बंधन और में वेकम
नान्यदस्ति बंधनम काम बंधन मुक्तो ही ब्रह्म भूयाय कल्पते। कामना के कारण मनुष्य को जो करना चाहिए वह नहीं करता और जो नहीं करना चाहिए वह कर बैठता है। इस प्रकार कामना देहाभिमानी पुरुष को मोहित कर देती है। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है कि कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, कामात् क्रोधो भिजायते, और क्रोध से समोह अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, क्रोधाद भवति समोह। इससे ये समझना चाहिए कि कामना में बाधा पहुंचने पर तो क्रोध उत्पन्न होता है, पर यदि कामना में बाधा न पहुंचे तो कामना से लोभ और लोभ से समोह उत्पन्न होता है। कामना से पदार्थ न मिले तो क्रोध उत्पन्न होता है और पदार्थ मिले तो लोभ उत्पन्न होता है, उनसे फिर मोह उत्पन्न होता है। कामना रजोगुण का कार्य है और मोह तमोगुण का कार्य है। रजोगुण और तमोगुण पास पास में ही रहते हैं, अतः काम क्रोध लोभ और मोह पास पास ही रहते हैं। काम इंद्रियों मन बुद्धि के द्वारा देहाभिमानी पुरुषों को बेहोश कर देता है, मोहित कर देता है। इसी प्रकार काम रजोगुण का कार्य होते हुए भी तमोगुण का कार्य मोह भी हो जाता है। कामना उत्पन्न होने पर मनुष्य पहले इंद्रियों से भोग भोगने की कामना करता है। पहले तो भोग पदार्थ से मिलते नहीं और मिल जाए तो टिकते नहीं, इसलिए उन्हें किसी तरह प्राप्त करने के लिए वह मन में तरह तरह की कामनाएं करता है। बुद्धि में उन्हें प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय खोजता है। इस प्रकार कामना पहले इंद्रियों को संयोगजन्य सुख के प्रलोभन में लगाती हैं, फिर इंद्रियां मन को अपनी ओर खींचती हैं और उसके बाद इंद्रियां और मन मिलकर बुद्धि को भी अपनी ओर खींच लेते हैं। इस तरह काम देहाभिमानी के ज्ञान को ढककर इंद्रियों मन और बुद्धि के द्वारा उसे मोहित कर देता है तथा उसे पतन के गड्ढे में डाल देता है। ये सिद्धांत है कि नौकर अच्छा हो पर मालिक तिरस्कार पूर्वक उसे निकाल दे तो फिर उसे अच्छा नौकर मिलेगा नहीं। ऐसे मालिक अच्छा हो पर नौकर उसका तिरस्कार कर दे तो फिर उसे अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। इसी प्रकार मनुष्य परमात्मा प्राप्ति किए बिना शरीर को सांसारिक भोग और संग्रह में खो देता है तो फिर उसे मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। अच्छी वस्तु का तिरस्कार होता है अंतकरण अशुद्ध होने से और अंतकरण अशुद्ध होता है कामना से। इसलिए सबसे पहले कामना का नाश करना अत्यंत अनिवार्य है। देहाभिमानी पुरुषों को ये काम मोहित करता है। शरीर को मैं और मेरा मानने वाला ही देहाभिमानी होता है। देहिनम विमोहयति, देहिनम विमोहयति, देहाभिमानी को ही काम मोहित करता, सबको नहीं करता। भगवान ने अपने उपदेश के आरंभ में ही देह और देही, आत्मा और अनात्मा जो वेदांती भाषा है उसको भगवान ने यहाँ देह और देह के रूप में विवेचन किया। योग वासिष्ठ महारामायण में कथा आती है कि एक वैताल था। वैताल एक साधक को मिला तो उसने कहा कि ठहर जाओ, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, नहीं दोगे तो मैं तुमको खा जाऊंगा। तो उसने जो प्रश्न पूछे उनका उत्तर उस साधक ने सब दे दिया और फिर कहा कि तुम्हें भूख लगी हो तो खा जाओ। तुम्हें भूख लगी हो और कुछ खाने को नहीं मिलता तो खा लो इसी शरीर को। तो बैताल बोला कि नहीं नहीं, मैं तो देहाभिमानियों को खाता हूं, तुम देहाभिमानी नहीं हो। तो ये वैताल और कोई नहीं, ये काम ही वैताल है, ये देहाभिमानियों को खाता है। देह और देही दोनों अलग अलग है, ये सबका अनुभव है। ये काम ज्ञान को ढककर देहाभिमानी देह से अपना संबंध मानने वाले को बांधता है, आत्मा को नहीं। जो शरीर के साथ अपना संबंध नहीं मानता उसे ये काम बांध ही नहीं सकता। शरीर को मैं और मेरे लिए मानने से मनुष्य उत्पत्ति विनाशशील जड़ वस्तुओं को महत्व देता है।
जिससे उसमें जड़ता का राग उत्पन्न हो जाता है। राग उत्पन्न होने से जड़ता से संबंध हो जाता है। जड़ता से संबंध होने पर ही कामना की उत्पत्ति होती है। कामना उत्पन्न होने पर जीव मोहित होकर संसार बंधन में बंध जाता है। अब इस तरह से अगर संसार बंधन में नहीं पड़ना है तो इस काम को जड़ मूल से समाप्त करना होगा। इस कामना का अंत काम रूपी शत्रु को मारना होगा। ये युद्ध में गीता जी का उपदेश चल रहा है, इसलिए मारना काटना बात चल रही है। वास्तव में कुछ मारना काटना नहीं है, उसको विचार रूपी खांडा से ही काम रूपी शत्रु को मारना है। तो वो आगे के 3 श्लोकों में भगवान हमें उपाय बताएंगे। 41, 42 और 43वें श्लोक में आज श्रीमद् भगवद गीता के तात्विक विवेचन को यहाँ विराम देते हैं। ओम जय भगवत गीते, ओम जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी प्रभु कमल विहारी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी काम शक्ति हरा, मैं काम शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकाशिनी, तत्व ज्ञान विकाशिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी, ओम निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी। सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।